स्टूडेंट के अंदर रिएक्शन विथ वाटर केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स का। देखो सभी तो नहीं, पर जनरली मेटल वाटर के साथ क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है जनरली, ठीक है। M+H2O MOH, यहाँ पे बैलेंसिंग रहेगी, जैसा मेटल रहेगा वैसा बैलेंसिंग रहेगा, और प्लस रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कुछ मेटल जो है बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, जैसे सोडियम, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है, जनरेट करता है। तो NaOH+H2 बैलेंस करना हो तो आप यहाँ कर लो 2Na 2NaOH 2H2O, ठीक है। याद रखना इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को हमेशा बैलेंस करके लिखना। ऑर्गेनिक रिएक्शन बैलेंस नहीं भी एक बार करोगे, मेन प्रोडक्ट हमेशा लिखोगे तो सही है। लेकिन इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन कंटेनिंग नहीं है, उन्हें हमेशा बैलेंस करने की जरूरत है। प्लस बहुत तेजी से हीट निकलता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, पानी में आग लगा देता है सोडियम। सोडियम पानी डालोगे जलने लगेगा। तो रीजन क्या है, हीट ये जनरेट तो करता ही है और हाइड्रोजन निकालता है, इस हीट से हाइड्रोजन भी जलने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, बहुत तेज आग पड़ता है, तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत तेज करता है। सेकेंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 2Al+3H2O। अब ये H2O किसके फॉर्म में रहेगा, स्टीम के फॉर्म में, क्योंकि जनरल ठंडा पानी से रिएक्शन नहीं करता है, बहुत स्लो करता है, लेकिन स्टीम से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और अपना ऑक्साइड बनाता है Al2O3+3H2 जनरेट करता है हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ जिंक, जिंक भी क्या करता है, जब स्टीम इसके ऊपर फ्लो कराया जाता है, स्टीम फ्लो कराया जाता है तो बनता है जिंक ऑक्साइड और प्लस H2 गैस। एक आपको होमवर्क और भी दिया जा रहा है, इन सब रिएक्शन को सेंटेंस में आप लोग लिखेंगे। जैसे अगर इस रिएक्शन को सेंटेंस में लिखना होता तो हम क्या लिखते कि सोडियम reacts with water produce sodium hydroxide and hydrogen gas with heat, ऐसे लिखते। इसी तरह अब आपको, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं, दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो 10th के बच्चों के लिए जितना भी रिएक्शन बोलेंगे सबका आपको इसी तरह सेंटेंस में लिखना है, जनरल सेंटेंस में। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम्स आते हैं, सेंटेंस में पूछे जाते हैं और सेंटेंस में आंसर मांगा जाता है आपसे। क्वेश्चन भी सेंटेंस में होता है, आंसर भी सेंटेंस में। नोट करिए। करने को तो स्लो करता है आयरन भी कोल्ड वाटर से, और क्या बनाता है, रस्ट, जंग बनाता है, Fe3O4। याद रखना ये मिक्सचर होता है, FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है, रस्टिंग।
और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो स्लो रिएक्शन व्हेन वाटर इज कोल्ड, फास्ट, वेरी फास्ट नहीं, फास्ट रिएक्शन व्हेन स्टीम यूज, जब स्टीम का यूज किया जाता है तो थोड़ा फास्ट करने लगता है आयरन। पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्शन करता है भाई, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम बहुत फास्ट करता है। K प्लस H2O बैलेंस कर दो 2, तो 2KOH प्लस निकलेगा H2, इसमें इंक डालो बच्चों। कैल्शियम वाटर के साथ बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह मैग्नीशियम भी रिएक्शन करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। और जब ये वाटर के फॉर्म में होता है, अगर हम लोग स्टीम डाल देते हैं H2O, अब ये H2O क्या है, स्टीम है, अगर स्टीम डाल देते हैं तो बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। सबके सेंटेंस लिखना है आपको। जैसे ये सेंटेंस क्या लिखेंगे, आयरन रिएक्ट विथ वाटर और मॉइस्चर प्रोड्यूसेस रस्ट या आयरन ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस। When magnesium reacts with steam gives magnesium oxide with hydrogen gas. नोट करिए प्रॉपरली। with dilute acid, dilute acid मतलब एसिड में वाटर कंटेंट ज्यादा है। भाई कुछ तो बहुत फास्ट करेंगे, जैसे सोडियम, हाँ बहुत फास्ट करेगा, 2NaCl प्लस H2 निकालेगा। पोटेशियम आपका है, बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा और बना लेगा K2SO4, हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ठीक है। आयरन थोड़ा नॉर्मली स्पीड से करेगा, FeSO4 आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। जिंक भी रिएक्शन कर लेगा, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन निकालेगा। ये सारे लगभग रिएक्शन आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, पढ़ाया गया है आपको। ये सारे रिएक्शन आपको आते हैं। कैल्शियम सल्फेट प्लस H2। इसके बाद भी अगर आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है तो आपसे बेवकूफ बड़ा कोई नहीं है। मैंगनीज, चलो H2CO3 से करा दो, MgCO3 प्लस H2। एक बात का ध्यान देना है कि कॉपर, सिल्वर एंड Au आर नोबेल मेटल्स। जिस तरह नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस होता है ना, हेनी अगर का जीरोरन, हीलियम नियान, हाँ हीलियम नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब रिएक्शन किसी से नहीं करते। इसी तरह कॉपर, सिल्वर और गोल्ड बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। हालांकि कॉपर के कुछ रिएक्शन तो मिलते भी है, बस ये सब बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए तो इनके
आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाए जाते हैं, ताकि हमारे कान में, नाक में छेद हो तो वो रिएक्शन ना कर सकें। तो नोबल मेटल्स हैं। सो जनरली डज नॉट react with water and dilute acid। जनरली ये रिएक्शन नहीं करते, बाकी तो करते ही हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन नोट करा दिया, कुछ रिएक्शन पिछले चैप्टर में थे, नोट करिए। और इस नोट करने के बाद जो नोट्स मैंने आपको दिया है उसमें एक टेबल है कि कौन सा मेटल कितनी स्पीड से रिएक्ट करेगा, वो टेबल सब लोग नोट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद गैप कर देगा करीब आधे पेज का, उसमें वो टेबल नोट करना है। ओके, नोट करिए। चलो ध्यान दो, सबसे अधिक नेचर में जो मेटल होता है, मेटल आर अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड। रीजन हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा है, प्लस मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और वाटर जनरली अधिक है। तो मेटल रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी जान चुके थे। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो थोड़ा सा हम लोग यहां पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो कुछ मेटल्स का मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करा देते हैं हम लोग वाटर के साथ, कुछ का बेस के साथ और कुछ का एसिड के साथ। रिएक्शन विथ वाटर जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड H2O, तो बना लेगा 2NaOH। ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए बेसिक नेचर हो जाता है। इसी तरह K2O H2O, तो बना लेगा 2KOH प्लस H2O। कुछ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करा देते हैं बेस के साथ, जैसे ZnO प्लस NaOH, तो जिंकेट बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। ZnO का अगर हम एसिड के साथ करा देंगे तो ये रिएक्शन बड़ा अच्छे से आप लोग जानते हैं, क्या बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2O। इसी तरह Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का आप करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O। और Al2O3 का अगर आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे HCl से करा दिए, तो बन जाएगा 2AlCl3 और प्लस 3H2O। नोट करिए, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी
सीरीज ऑफ मेटल्स। लर्न कर जाना है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनस, लेड, हार्डवेयर के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है ये, कॉपर, Hg, Ag, Au। ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। इंटर में आगे से थोड़ा और एलिमेंट बढ़ जाएंगे, कुछ 10-5 और। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज, घटता जाता है। यानी ऊपर के जो हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, जो ऊपर के हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, ये मिडिल रिएक्टिव हैं और ये लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव। कॉपर थोड़ा सा होता है लेस रिएक्टिव, बाकी लगभग तो अनरिएक्टिव ही होते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है ध्यान से देखो। सपोज हमने कैल्शियम का सल्फेट ले लिया है और इसमें हमने कैल्शियम के ऊपर वाला कोई एलिमेंट ले लिया, सपोज पोटेशियम ले लिया, तो ये फटाक से रिएक्शन करके K2SO4 बना लेगा, कैल्शियम को निकाल देगा बाहर। लेकिन इसी कैल्शियम सल्फेट में यदि हम कोई नीचे वाला मेटल डाल देते हैं, सपोज जैसे जिंक डाल देते हैं, तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंक उससे लेस रिएक्टिव है, तो कैल्शियम को डिसोसिएट नहीं करा पाएगा। अब ऐसे समझो, शिवम, हाँ बोलते रहो, शिवम, उसके साथ कौन है? नितिन। क्या सर? तुम्हारे साथ कौन है? नितिन। कौन कौन है बॉयज में? शिवम है, नितिन है और अनुरोध है। अनुरोध है सर। नितिन, बलजीत भी है। नितिन है कि नहीं? नितिन अच्छा है। अब ऐसे करो, सपोज करो सब लोग, मान लो नितिन की कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, नितिन की कोई गर्लफ्रेंड है, इनकी दोनों की लाइफ अच्छे से चल रही थी, मज़े से चल रही थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। एक दिन मान लो इन दोनों के जीवन में बलजीत इंटर कर गया, ठीक है, बलजीत की एंट्री हुई। अब अगर बलजीत नितिन से ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा स्मार्ट है, तो जाहिर सी बात है वो गर्लफ्रेंड नितिन को छोड़ के बलजीत के साथ चली जाएगी। अगर बलजीत कम स्मार्ट है, कम पैसे वाला है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को कुत्ता थोड़ी नहीं काटा है, वो काहे छोड़ेगी नितिन को। बस यही कहानी है रिएक्टिविटी सीरीज की, कि अगर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, तीसरे का एंट्री हुआ, अगर तीसरा ज़्यादा रिएक्टिव है तो गर्लफ्रेंड जानते हो बहुत बेवफा होती है, सब फटाक से इसके साथ ज्वाइन होकर रिएक्शन कर ली और ये बाहर निकाल दिया उसकी लाइफ से। लेकिन अगर कम रिएक्टिव वाला आएगा तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, गर्लफ्रेंड को कुत्ता थोड़ी ने काटा है कि लेस रिएक्शन वाले के पास जाएगी। आया समझ नहीं आया? तो इसको अगर रट जाओगे रिएक्टिविटी, हाँ अच्छे से आया ना समझ में? गुड, बलजीत को मजा आ गया। नितिन बेचारे की आवाज ही नहीं आ रही है।
कोई बात नहीं नितिन, होता है, सबके साथ होता है। चलो, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको एकदम रट जाओ, क्योंकि इससे तुम कौन सा रिएक्शन होगा और कैसे होगा ये डेफिनेटली तुम्हें अपने से आ जाएगा, रटने योग नहीं पड़ेगी। फिर अगर ये रट नहीं पाओगे तो रिएक्शन रटना पड़ेगा, ये रट जाओगे तो रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कौन ऊपर है कौन नीचे, ये याद करना है आपको, नोट कीजिए अच्छे से।